बीए पार्ट सेकेंड की सभी छात्राओं को नमस्कार। संसाधन भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र में आज का टॉपिक रहेगा मृदा की श्रेणियाँ, मिट्टियों का ऑर्डर। मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरौड। मृदा की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, उसके लिए CSCS कम्प्रेहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम योजना के अंतर्गत विश्व की सभी मृदाओं को उच्चतम वर्ग की 11 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसका प्रमुख आधार सॉइल प्रोफाइल के लक्षणों को माना गया है। इनका निर्माण निम्नलिखित आधार पर किया गया है। पहला है मृदा का संगठन, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। दूसरा है लाक्षणिक संस्तरों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक ओरिजिन्स। थर्ड है मृदा प्रेक्षितिका के स्तरों का समान अंशों में विकास, सिमिलर डिग्रीज ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट। फोर्थ है अपक्षय और निक्षालन, वेदरिंग एंड लीचिंग। इसके अंतर्गत पहला है एंटीसॉल। ये मृदा पूर्ण रूप विकसित नहीं होती, जिस कारण मृदा संस्तर दृष्टिगत नहीं होते हैं। यद्यपि ए संस्तर एक पतली परत के रूप में C और R स्तर पर अध्यारोपित रहता है। इसके विकास को जलवायु अधिक प्रभावित नहीं कर पाती है। इसकी 5 श्रेणियाँ हैं। दूसरा है स्टोसॉल। स्टोसॉल ये जैविक मृदाएं होती हैं जो वर्ष पर्यंत जल से संतृप्त रहती हैं। हम इन मृदाओं को दलदल, पीट तथा बंजर भूमि के रूप में पहचान सकते हैं। C स्तर में जैविक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है तथा C स्तर में मृत्तिका मिलती है। स्टोसॉल मृदा में अम्ल की अधिक मात्रा मिलती है, जबकि पोषक तत्व न्यून मात्रा में मिलते हैं। प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रवाह द्वारा इन्हें नष्ट भी किया गया है। दलदली क्षेत्रों के साथ इनके विस्तृत होने के कारण भौगोलिक वितरण दर्शाने में कठिनाई होती है। जलीय प्रवाह सुलभ होने पर इनमें गोभी, गाजर, आलू तथा अन्य कंद फसलों की सघन कृषि की जा सकती है। मध्य अक्षांशों में इनका कृषि महत्व है तथा अन्य स्थानों पर चूने एवं उर्वरकों का प्रयोग करके उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसके 4 उपश्रेणियों में विभाजित किया गया है। तीसरा है वर्टिसॉल। वर्टिसॉल मृदाओं के गठन में 35% मात्रा मृत्तिका क्ले की होती है। इस कारण ही नमी की कमी आते ही इसमें दरारें पड़ जाती हैं। मृत्तिका कणों के व्युत्पत्ति स्रोत इनका मूल पदार्थ है।
ये मृदा ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा सूडान में अधिक मिलती हैं तथा इनका मानव द्वारा निर्माण कार्यों में अधिक प्रयोग किया गया है। मृत्तिका में मल्टीमोरियनोलाइट खनिज होता है जो नमी पाकर फैलता है तथा नमी के अभाव में सिकुड़ता है। इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा होती है। फोर्थ है NACP-T-सॉल्ट्स। इन मृदाओं में स्तरों का शीघ्र विकास मिलता है जो पूर्ण नहीं होता। इसमें जल इतना रहता है कि वर्ष के 1/3 समय में पौधे जीवित रह सकते हैं। इनका प्रारंभ 20 संस्तर से होता है। लाल रंग लिए होती है जिन्हें मृत्तिका का अभाव पाया जाता है। इसके कण बारीक होते हैं। ये मृदाएं सामान्य आर्द्र जलवायु में मिलती हैं लेकिन आर्कटिक से लेकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक भी मिलती हैं। इसका विकास वन आवरण या घासों में होता है। इन्हें 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पांचवा है एरिडोसॉल्ट्स। यह शुष्क होती है, जीवाश्म का अभाव मिलता है। पादप पौधों को वर्ष के कम समय में ही वर्षा जल उपलब्ध हो पाता है। गहराई पर कार्बोनेट पदार्थों का संग्रह मिलता है। इसका निर्माण शुष्क मरुस्थलीय दशाओं में होता है जहाँ वर्षा न्यून मात्रा में होती है। सभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इनमें कैल्शियम, जिप्सम तथा लवणीय खनिजों की पर्याप्त मात्रा होती है। ये विशेष रूप से सहारा और गोबी के रेगिस्तानों में मिलते हैं। इस मृदा में झाड़ियाँ तथा घास ही मुख्यतः पनपती हैं। इसके ऑर्किड्स और ऑर्थोडिस 2 श्रेणियां हैं। नंबर 6 मोलिसॉल्स। ये मृदाएं सूक्ष्म ताप से उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलती हैं। वर्षा द्वारा इस मृदा में निक्षालन तथा कैल्सिफिकेशन क्रियाएं होती हैं। इनके ऊपरी संस्तरों का निर्माण मौलिक एपिपेडेशन द्वारा होता है। ये संस्तर काले रंग का होता है। मृदा निर्माण गहराई तक होता है। फलस्वरूप मृदा परिच्छेदिकाएँ पर्याप्त मोटी होती हैं। A तथा B संस्तरों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इन मृदाओं का निर्माण उपोष्णकटिबंधीय तथा मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की उष्णार्द्र जलवायु वाले घास के क्षेत्रों में होता है। ये क्षेत्र यूरेशिया में स्टेपीज, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपाज आदि हैं। इन्हें 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। 7वां है अल्फीसॉल्स। ये मृदाएं आर्द्र जलवायु में मिलती हैं। इनके B संस्तरों में मृत्तिका का संचयन मिलता है। मृदा संस्तरों का रंग धूसर, भूरा अथवा लाल होता है। जीवांश का अभाव पाया जाता है। पौधों को मृदा जल 3 महीने ही उपलब्ध हो पाता है। ये मृदाएं विशेषकर मध्य उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य साइबेरिया, उत्तरी चीन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ब्राज़ील, पश्चिमी, पूर्वी
तथा दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी भारत आदि में पाई जाती हैं। कृषि की दृष्टि से ये उपजाऊ होती हैं। आल्पी साल का विशाल क्षेत्र आर्द्र भूमध्य रेखीय प्रदेश तथा सहारा एवं कालाहारी के रेगिस्तान के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। इन्हें 5 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। 8वां, स्पोडोसोल्स। ये मृदाएं मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी भाग में विकसित होती हैं। इसमें स्लैक्सवी ऑक्सीडाइज का संचलन मिलता है। इसके संस्तर का रंग धूसर होता है। इनमें अम्लों की अधिकता एवं पोषक तत्व व जीवाश्मों की कमी पाई जाती है। एपिडोसाल मृदाओं की जल धारण क्षमता भी कम होती है। अतः उत्पादकता कम होने के कारण कृषि के लिए कम महत्वपूर्ण है। इन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 9वां है अल्टीसॉल्स। ये मृदाएं आर्द्र उपोष्ण तथा शुष्कतर उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं मानसूनी जलवायु में पाई जाती हैं। इनका निर्माण मुख्यतः वनाच्छादित क्षेत्रों में होता है। संस्तर का रंग पीला भूरा होता है। इनकी देशज वनस्पति श्वाना घास है। ये मृदाएं मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी चीन, बोलिविया, दक्षिणी ब्राज़ील, पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका, भारत, म्यांमार, पूर्वी द्वीप समूह तथा उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इनका सर्वाधिक विनाश स्थानांतरणी कृषि द्वारा हुआ है। इन्हें 5 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 10वां है ऑक्सीसॉल्स। ये अपशीत पुरानी मृदाएं होती हैं, जिनमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की मृदाएं प्रमुख हैं। ये जैविक संस्तर युक्त अच्छी अवस्था में होती हैं। इनमें खनिजों का अत्यधिक अपक्षय होता है तथा लोहे के ऑक्साइड्स, एल्युमिनियम तथा कैओलिनाइट्स अधिक मात्रा में मिलते हैं। साथ ही दोमट एवं मृत्तिका के कण भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ये भूमध्य रेखीय तथा उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय भागों में सर्वाधिक विकसित हुई हैं। ऑक्सीपॉल मृदाएं लाल, पीली और पीली भूरी रंग की होती हैं। इन्हें 5 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 11 एंडीसॉल्स। यह श्रेणी 1990 में जोड़ी गई है। इसके निर्माण को मूल पदार्थ नियंत्रित करता है। इसका मूल पदार्थ ज्वालामुखी राख है। परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में स्थित ज्वालामुखी क्षेत्रों में इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र को अग्निवृत्त, फायरी रिंग भी कहते हैं। इनमें हवाई द्वीप प्रमुख थे। ये सूक्ष्म स्तर पर वितरित है। एंडीसॉल मृदाओं में पर्याप्त जीवांश मिलता है तथा जल धारण क्षमता भी अच्छी है। ये मृदाएं उर्वर होती हैं। ये मिट्टी श्रेणियों का विभाजन आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी छात्राओं को, द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं को धन्यवाद।